नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में जिसमें आज हम कक्षा छठवीं के संस्कृत विषय के पाठ 12 जिसका नाम है दसमः त्वम असि, जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में उस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा प्रश्न क्रमांक 2। पहला वाला जो प्रश्न है वो ऐसा ही है, उच्चारण मात्र के लिए। तो दूसरे वाले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे हम, जिसमें है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है इसके अंतर्गत कि कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्। कति अर्थात कितने, बालकाः अर्थात बालक, स्नानाय अर्थात स्नान के लिए, अगच्छन् अर्थात आए थे। कितने बालक स्नान करने के लिए आए थे? तो इसका उत्तर होगा 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्। 10 बालक स्नान के लिए आए थे। तो दूसरा वाला प्रश्न है इसी के साथ, ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्। वे सब स्नान के लिए कुत्र अर्थात कहाँ, अगच्छन् गए थे। तो ते स्नानाय नदीम अगच्छन्, ये इसका उत्तर हो जाएगा, वे सभी स्नान के लिए नदी पर गए थे। तीसरा वाला प्रश्न है, ते कम निश्चयम अकुर्वन्, उन्होंने क्या निश्चय किया? तो इसका उत्तर होगा ते निश्चयम अकुर्वन् यत् दस्मः नद्यां मग्नः। उन्होंने निश्चय किया कि 10वां जो बालक है वह नद्यां मग्नः, नदी में डूब गया है। अगला प्रश्न है, मार्गे कः आगच्छत्, मार्ग पर कौन आया? तो इसका उत्तर होगा मार्गे पथिकः आगच्छत्, मार्ग पर यात्री, पथिकः अर्थात यात्री आया। ठीक है। इसके बाद अगला वाला प्रश्न है, पथिकः कम अवदत्, पथिक ने क्या कहा, यात्री ने क्या कहा? तो पथिकः अवदत् दसमः त्वम असि, पथिक ने कहा, यात्री ने कहा 10वें तुम हो। तो आइए इसी के साथ में ये हमारा दूसरा वाला प्रश्न समाप्त होता है। दूसरे के बाद में तीसरा वाला प्रश्न है जिसमें दिया गया है प्रश्न क्रमांक 3, शुद्ध कथनानां समक्षम सही का इति अशुद्ध कथनानां समक्षम गलत कुरुत। शुद्ध कथन के सामने सही का निशान लगाना है और अशुद्ध कथन के सामने गलत का निशान लगाना है। तो पहला वाला कथन है 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्, 10 बालक स्नान करने के लिए आए थे, तो ये सही है, तो इसके आगे सही आ जाएगा। इसके बाद अगला वाला है सर्वे वाटिकायाम अभ्रमन्, सभी बालक जो थे वो वाटिका अर्थात उद्यान में घूम रहे थे, तो ये गलत है ना, तो इसके आगे गलत का निशान आ जाएगा। तीसरा वाला है ते वस्तुतः 9 बालकाः एव आसन्, वे सभी 9 वास्तव में 9 बालक थे, तो ये भी गलत है क्योंकि वो 10 थे। ठीक है। अगला वाला है बालकाः स्वं न अगणयत्, बालक जो था वह स्वयं की गणना नहीं कर रहा था, तो ये सही है। अगला वाला है एकः बालकः नद्यां मग्नः, एक बालक नदी में डूब गया था, तो वास्तव में डूबा नहीं था वो, है ना, वो स्वयं को नहीं गिन रहा था, इसलिए 9 हो रहे थे, तो ये भी गलत हो जाएगा इसकी जगह पे। अगला वाला है ते सुखिताः तूष्णीम अतिष्ठन्, वह सुखपूर्वक चुपचाप बैठे हुए थे, तो सुखपूर्वक नहीं बैठे थे, वो दुखी होकर के बैठे थे। ठीक है। अगला वाला है कोपि पथिकः न आगच्छत्, कोई भी यात्री नहीं आया था, तो ये यात्री आया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नायकः अवदत् दसमः त्वम असि इति, नायक कहता है कि 10वें तुम हो, तो नायक नहीं कहता है, वस्तुतः ये पथिक कहता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला वाला है जो कि अंतिम है, ते सर्वे प्रहृष्टा भूत्वा च गृहम् अगच्छन्, वह वे सभी प्रसन्न होकर के घर जाते हैं, तो ये सही बात है, अंतिम वाला जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है। तो इसी के साथ में आप देख सकते हैं अंत में सभी के उत्तर भी लिखे हुए हैं। पहला वाला सही है, दूसरा तीसरा गलत है, चौथा सही है, पांचवा वाला गलत है, छठवां भी गलत है, सातवां भी गलत, आठवां भी गलत, और अंतिम जो है वह सही है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें दिया गया है मंजूषातः शब्दान् चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्, मंजूषा से
शब्द चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो इसके बाद में ये हमको मंजूषा भी दी गई है। तो ते बालकाः नद्याम् उत्तीर्णाः, तो इसके बाद में आप तीर्त्वा, पहले वाले में आ जाएगा तीर्त्वा, ठीक है, दूसरे वाले में आ जाएगा दृष्ट्वा, तीसरे वाले में गृहीत्वा, चौथे में श्रुत्वा, पाँचवें में गणयित्वा और छठवें में कृत्वा। ये आ जाएगा। समय वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए मैं इन्हें संक्षेप में ही समझा रहा हूँ। आप लोग इन प्रश्नों को हल कर लीजिएगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और समझ करके फिर इनके उत्तर लिख लीजिएगा। अब इसके बाद में हम अगला वाला प्रश्न देखते हैं। अगले वाले प्रश्न में हमको कुछ चित्र दिए गए हैं और चित्रों की हमको संख्या लिखनी है। पांचवा वाला प्रश्न, तो पहले का आ जाएगा अष्ट, दूसरे का आ जाएगा तिस्रः, एक, फिर एकम, फिर उसके बाद में अगले वाले का दो, फिर उसके बाद के द्वे, फिर षट, फिर पंच, फिर 10 इत्यादि आप संख्याओं को भी लिख सकते हैं। और इसके बाद में इसी के साथ हमारा अभ्यास कार्य एवं प्रश्नोत्तर भी हमारे समाप्त होते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से देख करके ये लिख लीजिएगा अंतिम वाला प्रश्न। तो आशा है दोस्तों आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे और वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए मैंने इसे संक्षेप में ही समझाया है। आप लोगों की क्या राय है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।